Hello everybody, welcome to the channel. My name is Poonam and this video is in continuation to this video. As I said in that video that I will be coming with part 2 because part 1 video जो है वो काफ़ी लंबा हो जाता. So this video is part 2 vocabulary from the book The Alchemist. So we are going to have total number of 35 words which we will learn. So let's begin. So first word we have is grouch. When we say that someone is grouchy, it means we are explaining that person, a person who generally have a bad temper and who complains a lot about things. Okay, जो हमेशा कुछ ना कुछ complain करता रहता है. Generally इस way में जैसे कि we can explain that person is like बड़बड़ाते हैं जो लोग, उनको हम कहते हैं that grouchy person. Okay, so grouch means someone who complains a lot about things and who generally have a bad temper. So second word we have is bump. Bump means किसी को मारना या किसी चीज़ से टकराना. So it means to hit something with force. Okay. Like for example I bumped my head on the shelf. Okay, so मेरा जो सर है वो टकरा गया शेल्फ से. So basically bump हिंदी का मतलब होता है इसका टक्कर खाना. Okay, next word we have is ruefully. Ruefully का हिंदी मतलब होता है उदास होते हुए. Someone who feels sad, who says something with sorrowness. Okay, so ruefully means a way of sharing that you feel sorry. Okay, when you express sorrow. Okay, so this word ruefully means when you express your sorrow, okay, your grief, your sadness. Next word we have is devout. Okay, devout means धार्मिक kind of person. Okay, जो ज़्यादा पाठ पूजा वाले होते हैं, devout. So someone who is devoted to something, a religion, or like generally a person who is loyal to something or who have a belief, strong belief, who is committed to something, we call that person as a devout person. Okay, so next word we have is refrained. Refrained का मतलब हिंदी में होता है रोकना. Okay, it means to stop someone from doing something. Okay, किसी को रोकना कुछ करने से, that means refrained. Maktub. Maktub is it's an Arabic word. Okay, which means that it is written. That means fate or destiny is written. कहते हैं ना जैसे किस्मत लिखी हुई है, ऐसा होना लिखा हुआ है. Okay, so that मकतूब बेसिकली अरबिक वर्ड है. सो ये हमें यहाँ पे इतना यूज़ नहीं करते हैं, बस इस बुक में बिकॉज अरबिक वर्ड यूज़ किया है मकतूब, सो इट मीन्स इट इज़ रिटन एंड द फेट और डेस्टिनी इज़ ऑलरेडी प्री डिसाइडेड. ओके, सो नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज स्मॉथर्ड. स्मॉथर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को ढकना या छिपाना किसी चीज़ को. ओके, सो दैट लाइक वी कैन यूज सिनोनिम वर्ड्स लाइक सफोकेट और सप्रेस समथिंग. ओके, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज इनकेसेंटली. इनकेसेंटली मीन्स हिंदी में मतलब होता है इसका लगातार, कॉन्टीन्यूसली. इनकेसेंटली. ओके, सो इट मीन्स फॉर एवर, कॉन्टीन्यूसली और परपेचुअली. परपेचुअली मीन्स जो कंटिन्यू रहता है फॉर अ लॉन्ग टाइम. ओके, विदाउट एनी इंटरप्शन. So there are so many synonyms. You can use continuously, you can use perpetually. So incessantly means जो continue रहता है for a long time without any interruption. Okay. Next word we have is unraveled. Unraveled का मतलब होता है हिंदी में सुलझाना, कोई केस या कुछ भी सुलझाना. ठीक है. So you can use words like twisted, किसी चीज़ को सॉल्व करना, किसी पजल को सॉल्व करना. ओके, सो किसी मिस्ट्री को सॉल्व करना. सो वी यूज़ लाइक अनरेवलिंग अ मिस्ट्री. ओके, सो दैट मीन्स किसी केस को सुलझाना और कोई भी पजल सुलझाना. ओके, सॉल्विंग एनीथिंग. नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज फ्रूटलेसली. फ्रूटलेसली का मतलब होता है अनसक्सेसफुल. ओके, जो मतलब वेस्ट गया, हमारी जो मेहनत है जो वेस्ट गई, दैट इज़ फ्रूटलेसली. वी कैन यूज़ दिस वर्ड एज लाइक व्हेन वी ट्राई टू डू समथिंग वी से, और उसमें हम अनसक्सेसफुल होते हैं तो वी से दैट वाज माय फ्रूटलेस अटेम्प्ट. ओके, सो इट मीन्स यूजलेस और वर्थलेस. ओके, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज एक्सपीडिशन. एक्सपीडिशन का हिंदी में होता है मतलब अभियान. इट मीन्स एक्सपीडिशन मीन्स एन ऑर्गेनाइज्ड जर्नी. ओके, फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज़, किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए एक प्री प्लान्ड जर्नी जो हम प्लान करते हैं बाय सम ग्रुप ऑफ पीपल, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपीडिशन. ओके, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज डाइविंग. डाइव मतलब डूबना एंड डाइविंग मीन्स डुबकी लगाना. ओके, लाइक यू से स्कूबा डाइविंग फॉर एग्जाम्पल, राइट. सो इट मीन्स टू जंप इन टू वाटर. टू डाइव इन मीन्स टू स्टार्ट लाइक डूइंग समथिंग. ओके, यू कैन यूज दिस वर्ड to explain that you are trying to start something or you're trying to taking a chance. Okay, you're trying to start something, doing something new. So next word we have is divination. Divination का हिंदी में मतलब होता है अनुमान लगाना. अनुमान का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना. Okay, so synonym words are like प्रोफेसी. प्रोफेसी का मतलब आप सभी जानते होंगे. प्रोफेसी का मतलब होता है फ्यूचर टेल करना. ओके, फॉर्चून बताने वाला. प्रोफेसेट होते हैं ना जो फ्यूचर बताते हैं आपके, तो उसको प्रोफेसी कहते हैं उस प्रोफेशन को. सो डिविनेशन का मतलब होता है फ्यूचर बताना, फॉर्चून आपकी किस्मत के बारे में ये सब बताना लाइक. ओके, सो दैट मीन्स दैट इज़ डिविनेशन. नेक्स्ट वर्ड भी हैव इज कैप्रिशियस. कैप्रिशियस को हिंदी में कहते हैं मनमौजी, जो बिल्कुल मस्त मौला इंसान होते हैं. अ पर्सन हु इज़ इम्पल्सिव एंड अनप्रिडिक्टेबल. ओके, सो बिल्कुल मनमौजी अपनी मस्ती में मतलब अपने मन का जो करते हैं, लाइक हु इज़ मूडी.
ओके जिनका बिहेवियर को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कब कैसे रिएक्ट कर जाए. सो हु हैव लाइक जिनके मूड जो है ना वो सडन मूड स्विंग्स ज़्यादा होते हैं, सडन चेंजेस ऑफ मूड और बिहेवियर उनके कभी भी बदलते रहते हैं सडनली. सो अ पर्सन हु इज़ इम्पल्सिव एंड अनप्रेडिक्टेबल, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एज अ कैप्रिशियस. नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज़ हॉल्टेड. हॉल्टेड का मतलब होता है रुकावट. ओके रुकाव. ओके सो इट्स सिनोनिम इज स्टॉप. नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज नॉस्टैल्जिया. नॉस्टैल्जिया का हिंदी में मतलब होता है उदासी, सैडनेस. सो वी आई थिंक आपने ये वर्ड बहुत ज़्यादा सुना होगा, आई नो, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड. नॉस्टैल्जिया मीन्स यू व्हेन यू से लाइक समथिंग व्हेन you are in present and when you remember something happened in the past. Okay so and the situation that is in the present and that existed in past as well, so you say that you're feeling nostalgic. ओके नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज इमर्शन. इमर्शन का हिंदी में मतलब होता है विसर्जन करना. ओके जैसे कि गणेश पूजा होती है तो गणेश मूर्ति विसर्जित की जाती है पानी में, उसको हम कहते हैं गणेश इमर्शन. ओके सो बेसिकली इट मीन्स सोखना, डुबाना. ओके नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज मैनिफेस्टेशन. मैनिफेस्टेशन का हिंदी में मतलब होता है इट्स सिनोनिम्स आर लाइक अनाउंसमेंट, किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करना. ओके टू लाइक कोई एक्शन, कोई फैक्ट ऑफ शोइंग समथिंग. ओके व्हेन यू डेमोन्स्ट्रेट समथिंग, ओके कुछ भी हो सकती है, कोई फीलिंग, इमोशन, कुछ भी हो सकता है. ओके यू व्हेन यू शो अ प्रूफ ऑफ समथिंग. ओके नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज इनक्रेडुलस. इनक्रेडुलस का मतलब होता है अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट व्हाट इज़ ऑफर्ड एज ट्रू. जब भी आप कोई ट्रुथ बता रहे हैं किसी को, तो उस इंसान के लिए, जो सुन रहा है, उसके लिए उस चीज़ पर बिलीव करना मुश्किल होता है. सो अ फीलिंग दैट समथिंग इज़ हार्ड टू बिलीव. ठीक है, मतलब इट्स लाइक कि किसी चीज़ कोई ट्रूथ आपसे बोला जा रहा है लेकिन आपको मुश्किल हो रहा है उस पर बिलीव करना. दैट इज़ कॉल्ड इनक्रेडुलस. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बर्स्टिंग. बर्स्टिंग का मतलब होता है हिंदी में फोड़ना. जो एकदम से फीलिंग निकलती है ना, जैसे एकदम से जो हंसी निकलती है या एकदम से जो गुस्सा आता है, उसे कहते हैं बर्स्टिंग. ओके फॉर एग्जाम्पल वी बर्स्ट आउट लाफिंग. ठीक है, कोई हमें जोक सुनकर वी बर्स्ट आउट लाफिंग. ओके नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज हैस्टी. हैस्टी का मतलब हिंदी में होता है जल्दबाजी, हैस्टी. ओके दैट मीन्स समथिंग विच यू डू एक्सेसिवली क्विकली. ओके सो फॉर एग्जाम्पल यू से दैट यू मेड अ हैस्टी डिसीजन. नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज एनवी. एनवी का मतलब होता है जेलसी. ओके इसका सिनोनिम है जेलसी. इट्स एन इमोशन ऑफ लाइक व्हेन यू फील इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है जब आपको, व्हेन यू फील जेलस ऑफ समवन और समथिंग, दैट इज कॉल्ड एनवी. ओके सो इट मीन्स जेलसी. नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज सफ्यूज्ड. सफ्यूज्ड का मतलब होता है हिंदी में किसी चीज़ को रंग भरना. ओके फीलिंग कलर्स. ओके so it means like we can like you use this word like, so for example sky was suffused with a warm pink color. ठीक है, this is kind of example and it's actually means like you're gradually spreading some colors. Okay you're infusing something. Okay so suffused का synonym है infused. ओके नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज डंजियन. डंजियन का हिंदी में मतलब होता है काल कोठरी, तहखाना. ओके एक डार्क सेल, बेसिकली ये अंडरग्राउंड में जो डार्क सेल्स होते हैं उसको ये रेफर करता है वर्ड डंजियन, काल कोठरी. ओके अंडरग्राउंड में जो होते हैं डार्क सेल्स जहाँ पे प्राइजनर्स को रखे जाते हैं, दैट प्लेस इज कॉल्ड डंजियन. ओके काल कोठरी, तहखाना. नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज ट्रेम्बल्ड. ट्रेम्बल्ड का मतलब होता है घबराना, कांपना. ओके इट्स लाइक शेकिंग इनवॉलेंट्री. आप अपनी मर्जी से नहीं हिलते हैं, एक इंस्टेंट इमोशन है, एक इंस्टेंट फीलिंग है. ओके जब आप घबराते हैं, अब कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी कॉज्ड बाय एनीथिंग. लाइक आपको एंग्जाइटी फील होता है तब, या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं तब, या फिर जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, या फिर आप जब बहुत ज़्यादा डरे होते हैं, तो हल्का हल्का जो हम हिलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रम्बल. ओके सो इट मीन्स कांपना. नेक्स्ट वी हैव इज प्रोग्नोस्टिकेशंस. प्रोग्नोस्टिकेशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ प्रोफेसिंग. ओके इट मीन्स इट इज़ सिमिलर टू प्रोफेसी, मतलब फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्ट करना. ओके प्रोफेसिंग करना, प्रोफेसी फोरकास्ट करना फ्यूचर के इवेंट्स को. नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज आइज स्क्विंटेड. इट्स बेसिकली अ डिसऑर्डर व्हेन योर आइज आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन. ओके जो हमारे आंखों के दो प्यूपल हैं, वो दोनों जब सेम डायरेक्शन में, आप जब सामने देख के बात करें तो आपकी जो आइज़ के जो प्यूपल है वो दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में है. तो इट्स बेसिकली डिसऑर्डर दैट व्हेन योर आइज आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन. ओके एट द सेम टाइम, जब अगर आप सामने देख रहे हैं तो आपकी जो आई प्यूपल है वो सामने होने की जगह डिफरेंट डायरेक्शंस में है. नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज फ्रेंटिकली. फ्रेंटिकली को हिंदी में कहते हैं एकदम पागलपन के साथ, एकदम क्रेजी होने के साथ. ओके सो इसको यूज़ किया इट्स बेसिकली जब आप बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं. तो फॉर एग्जांपल जब कुछ चीज़ खो जाती है, या फिर सपोज कोई बच्चा खो गया है आपका, तो देन यू फ्रेंटिकली सर्च अ लॉस्ट चाइल्ड. फॉर एग्जांपल यू फ्रेंटिकली सर्च योर लॉस्ट चाइल्ड. सो दैट बेसिकली मीन्स एकदम पागलपन के साथ किसी चीज़ को ढूंढना. ओके नर्वस भी होते हैं उस टाइम और बिल्कुल हरीड में भी होते हैं. नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज मेलंकली.
मेलंकली का हिंदी में मतलब होता है उदासीन, सैडनेस, ग्लूमी, अ फीलिंग ऑफ सैडनेस. ओके, सो इट्स बेसिकली इस वर्ड को यूज़ करते हैं when we feel sad without having any reasonable cause. कोई रीज़न नहीं है बट वी फील सैड, वी फील ग्लूमी. ओके, सो दैट situation is explained as melancholy. Next word we have is seldom. Seldom, it means kabhi kabhi. Okay, rarely, not often. Okay, so seldom is not very often, rarely. Next word we have is wearisome. Wearisome का हिंदी में मतलब होता है थकाऊ. Okay, मतलब tiring, something that causes you, that makes you feel tired. Okay, so it means something or someone which is causing you to feel tired. Okay, or you may be feeling bored. Okay, so you can use it like say अगर आपको स्कूल में कोई प्रोजेक्ट मिलता है then you explain it like it's a very wearisome project. Okay, next word we have is stumbled. Stumbled का मतलब होता है ठोकर खाना. Okay, a mistake. Okay, next word we have is profound. Profound का मतलब है deeply, किसी चीज़ के बारे में बहुत ही गहराई से सोचना या फिर किसी चीज़ का आपको बहुत ही डीप नॉलेज होना, having a deep insight or understanding of something. Okay, so you can use it like someone who is having extreme knowledge about something, then you can say that he is having profound knowledge of, it could be any subject or anything. Okay, next word we have is gravely ill. Gravely ill means terminally ill. It means when a person is like sick or having a disease that that can't be cured, जिसका कोई इलाज नहीं है, विथ लाइक जो कि बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है, दैट इज़ गोइंग टू कॉज डेथ. दैट मीन्स यू एक्सप्लेन दैट सिचुएशन एज अ ग्रेवरली इल. ओके, मीन्स कि बचने का पॉसिबिलिटी नहीं है. ओके, दैट इज़ लाइकली टू कॉज डेथ. ओके, सो दैट वी एक्सप्लेन एज ग्रेवरली इल. नेक्स्ट वी हैव इज बिसीच. बिसीच का हिंदी में होता है किसी से रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना. सो यू से व्हेन यू आस्क समवन अर्जेंटली टू डू समथिंग, होता है ना, लाइक यू से फॉर एग्जांपल आई विल फॉल एट हिज फीट एंड बिसीच हिम. मैं पैरों में झुककर उससे रिक्वेस्ट करूँगी. ओके, सो बिसीच मीन्स किसी से बहुत ही अर्जेंट रिक्वेस्ट करना कि हाँ ये कर दो. ओके, सो आस्किंग समवन अर्जेंटली. तो ये थे हमारे 35 वर्ड्स और हमने अभी इसके इन सभी वर्ड्स का मतलब समझा है. सो आई होप कि ये वर्ड्स आपके लिए न्यू होंगे और आप इसको अब अपनी डेली लाइफ में वोकैब में इंक्लूड करेंगे. ओके, सो पार्ट 2 जो था अल्केमिस्ट का वो काफ़ी लंबा था, बिकॉज पार्ट 2 ही है जो मेन स्टोरी जिसमें है, बट उसमें वर्ड्स भी बहुत सारे थे. सो इसलिए मैंने अभी आपके साथ सिर्फ 35 नंबर ऑफ वर्ड्स शेयर किए हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द अभी मैंने नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ दिया है. तो ये कुछ वर्ड्स थे जो कि बड़े कॉमन और विच कुड बी यूज्ड इन डेली लाइफ. ओके, सो ये थे इसलिए. सो I hope you like the video and that's all for this video. I'll come up with another video very soon. Till then, take care and bye.